हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विनय सिंह। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि S3 हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, ठीक। और उसके बाद हम RDS पे मूव करेंगे। तो आज मैं आपको RDS पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज का पूरा लेक्चर हमारा जो होगा वो थ्योरी पे होगा, ठीक है। कल से हम इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो ठीक, आज हम बस इसके थ्योरी समझेंगे, क्योंकि आज आप अगर सिनेरियो समझ गए कि RDS होता क्या है, यूज केसेस क्यों होती है इसकी, ठीक है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा ये यूज होती है RDS, ठीक है। अगर कोई सर्विस EC2 के बाद यूज होता है ना, तो वो है RDS, ठीक। सबसे पहले समझेंगे कि डेटाबेस होता क्या है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट PPT के ऊपर नहीं ले जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ। सपोज दैट, मान लो कि आप किसी वेबसाइट पे गए, XYZ। मैं मान के चलता हूँ कि आप कार देखो वेबसाइट पे गए, वहाँ पे आपने एंट्री डाली, ठीक। आपने कोई प्री बुकिंग की, ठीक है, प्री बुकिंग की कि ये हमारी लिस्ट है, वे ये हमारा यूज़र नेम पासवर्ड है, ये मेरा मोबाइल नंबर, ये ऐसी कार मुझे चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने फिल कर दिया, ठीक। तो वो रियल टाइम डेटा हुआ, ठीक। वो डेटा स्टोर हो गया, वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होगा ही। तो वो कहाँ होता है? वो डेटा होता है रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? तो रिलेशनल डेटाबेस वो होता है कि जब एक टेबल दूसरे टेबल के स्कीमा के साथ अगर कोई रिलेशन रखता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस, ठीक। तो सबसे पहले यू बात करते हैं कि RDS आया कैसे, ठीक। RDS सबसे पहले मैं आपको एक पेंट के ऊपर लेके जाता हूँ, ठीक है। ये पहले से मैंने बना रखा है, ठीक है। इसको समझाऊंगा, फिर थियरी बेसिस पे ले जाऊंगा, ठीक है। मान लो कोई एक कंपनी है XYZ नाम की, ठीक है। उसकी एक वेबसाइट चल रही है, उसकी एक वेबसाइट चल रही है। तो सबसे पहला लेयर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हो इंटरनेट पे, ठीक। आपने एक क्वेरी डाली, वो क्वेरी एक वेब इंटरफेस होता है, ठीक है। उनका वेब एप्लीकेशन होगा, वहाँ पे वो क्वेरी जाएगी, ठीक। मान लो तुमने अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाला, ठीक है। वो वेब एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन सर्वर के पीछे हमारा लगा होता है डेटाबेस, ठीक। और वहीं पे हमारा डेटाबेस स्टोर होता है। तो कंपनी ने क्या किया कि एक सर्वर लाया, ठीक है, एक हार्डवेयर लाया, उस पर MySQL इंस्टॉल किया। MySQL एक हमारा रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है। तो मैं अभी MySQL के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसने MySQL इंस्टॉल किया अपने सर्वर पे, और उसमें आपका डेटा स्टोर हो रहा है। अब बात ये आती है कि मान लो एक ही सर्वर है, ठीक है। मान लो कि अभी ये इन दोनों को छोड़ दो, ये डेटाबेस और बैकअप DB छोड़ दो, ठीक है। तो मान लो कि ये डेटाबेस कल को करप्ट हो जाता है, ये डेटाबेस करप्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या करती है कंपनी कि भैया ऐसा ना हो, तो वो हाई एबिलिटी लेके चलती है कि कल को अगर ये डाउन हो जाता है तो ये हमारा अप रहे, जिससे हमारे कस्टमर को मिनिमम डाउन टाइम मिले, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब कल को ये होता है कि ये भी मान के चलती है कंपनियां कि कल को दोनों ही डेटाबेस खत्म हो जाए, तो डेटा कहीं तो स्टोर करोगे ना बैकअप के लिए। तो वो एक और अपना स्टोरेज लगा के रखता है और इन दोनों को मैप करके रखता है कि इस बैकअप पे हमारा DB स्टोर हो, DB के डेटा स्टोर हो, ठीक है। अब इन सबको मैनेज करने के लिए एक नया बंदा होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। कंपनी इसको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, हार्डवेयर लाती है, इंस्टॉल करती है, मैनेज करती है, और उसकी कॉस्टिंग वगैरह, ठीक है। तो इसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कल को मान लो कि इन्हें हाई एबिलिटी और चाहिए, स्केल करना है, ठीक है, तो अलग प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अमेजन ये कहता है कि भाई, ठीक, कहता है कि भाई साहब, आप ना इसकी दिक्कत मत लो। आप जो ये डेटा बैकअप है, ये बैकग्राउंड है, ठीक है, जो नीचे वाला बैकग्राउंड है, आप इसकी दिक्कत मत लो, ठीक है। आप बस सिंपल सा आप हमारे कंसोल पे जाओ, MySQL क्रिएट करो, और जो इसका मैनेजमेंट का पार्ट होगा वो मैं देख लूँगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको एक एंड पॉइंट क्रिएट कर दूंगा, आप अपने एप्लीकेशन सर्वर पर कन्फिगर कर देना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई यार, हमें लोग कम पड़ रहे हैं, हमारी कॉस्टिंग कम हो रही है, पे उतना ही देना पड़ेगा जितना हमें जितना हमारा यूज होगा, ठीक है। ये सारा सिनेरियो आ जाता है, ठीक। अब बात करते हैं कि डेटाबेस होता क्या था, उसके थ्योरी पार्ट पे चलते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा, ठीक है। सबसे पहले कि हम आज का एजेंडा समझ लेते हैं कि मैंने बता दिया कि RDS होता क्या है,
ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे कि मतलब आरडीएस आया कैसे, बात करेंगे आरडीएस होता क्या है, यूज केसेस क्या होता है, उसके फीचर्स वगैरह के बारे में हम जानेंगे। ठीक, देखो आरडीएस का एक सिंपल मतलब शॉर्ट टर्म में मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं एज ए समझा दे रहा हूँ आपको। ठीक, जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है अमेजन रिलेशन डेटाबेस सर्विस। ठीक है, रिलेशन डेटाबेस सर्विस होता है। ठीक है, अब इसका यूज क्यों होता है, ठीक है, इसका ये इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है रिलेशन डेटाबेस, और ये क्लाउड पे स्टोर है। ठीक है, क्लाउड पे ही, क्लाउड वाले ही इसको मैनेज करते हैं। जैसे आप अमेजन पे, अमेजन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है तो वो मैनेज करता है। अगर आप जीसीपी का यूज करते हैं तो गूगल क्लाउड वाले, अमेजन एज्योर यूज करते हैं तो एज्योर वाले मैनेज करते हैं। ठीक है, आपको मैनेज करने का कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको हाई अवेबिलिटी चाहिए, अच्छे चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अच्छे की जिम्मेदारी उनकी रहेगी, 99% उनका अप रहेगा। ठीक है, उनका मेंटेनेंस अप रहेगी, और आपको बहुत सारे फीचर आप दे देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से एक हमारा डेटा बेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, डेटाबेस की सर्विस प्रोवाइड करता है हमारा आरडीएस। ठीक, अब देखो इसका यूज केसेस या मैं कह दूँ फीचर क्या है, तो इसका यूज केसेस और फीचर ये है कि ईजी टू यूज है। जब मैं इसका प्रैक्टिकल कराऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो चुटकी भर में मतलब आप 2-3 क्लिक में एक आरडीएस क्रिएट कर दोगे। ठीक है, माई क्लाइंट इंस्टॉल किए और फिर उसके बाद उसको कनेक्ट करा लिया, और जो भी आपको क्वेरी लिखनी है आप क्वेरी लिख लोगे। ठीक है, ये यूज क्यों होता है, रियल टाइम डेटा स्टोर करने के लिए, आपके लॉगिन पासवर्ड, ठीक है, फीचर्स वगैरह, जितने भी आपको डेटा चाहिए। ठीक है, कोई इमेज वगैरह, इमेज तो बेसिकली नहीं कह सकते हैं। ठीक है, आपके मान लो कोई लॉगिन क्रेडेंशियल वगैरह सारा इसमें हमारा स्टोर होता है। ठीक है, इजी टू स्टोर और स्केल, मान लो कि कल को हमारा 5 GB का मैंने 1 TB का स्टोरेज बनाया, कल को मैं चाहता हूँ कि उसकी साइज इंक्रीज करना चाहता हूँ। ठीक है, या मैं दूसरा रेप्लिका बनाना चाहता हूँ, तो ये बहुत आसानी से बन जाती है। ठीक है, अब आती है रीड रेप्लिका। देखो कंपनी में सबसे ज़्यादा यूज होता है रीड एंड राइट रेप्लिका। ठीक है, जब मैं इसका पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा ना, तब कि रीड रेप्लिका, सपोज दैट मान लो कोई एक बंदा एक क्वेरी कर रहा है। ठीक है, उसकी क्वेरी है बस रीड की। ठीक है, तो अब मान लो कि एक हमारा सर्वर है जिसपे हमारा रीड राइट दोनों इंप्लीमेंटेड है। तो अब ये बताओ, एक अगर सर्वर दोनों चीज़ रिस्पॉन्स करेगा तो वो उसका लेटेंसी वगैरह सब हाई होगी, मतलब कि वो थोड़ा रिस्पॉन्स धीरे करेगा। तो मैं एक ऐसा आरडीएस बनाना चाहता हूँ जिसमें सिर्फ रीड की क्वेरी ही एग्जीक्यूट हो, राइट नहीं। आप उस पर राइट नहीं कर सकते, बस रीड कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे हम ये फीचर हमें प्रोवाइड करता है आरडीएस। ठीक है, अब ऑटोमेटेड बैकअप, ठीक है, ये आपको आप लगा सकते हो कि हर महीने के तीसरे तारीख में बैकअप हो जाए, बैकअप शेड्यूल हो जाए, तो ठीक है, तो ये बैकअप भी हो जाता है। डेटाबेस स्नैपशॉट, आप चाहते हो कि मेरा कोई रियल टाइम पे मैं उसका स्नैपशॉट ले लूँ, तो आप यहाँ पे भी है। मल्टी एज डिप्लॉयमेंट, आप चाहते हो कि एक मेरा डिप्लॉयमेंट सिंगापुर में हो, एक रीजन में हो या दूसरे रीजन में हो। ठीक है, तो वहाँ ये भी फीचर आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बताओ जब कंपनियां लाती हैं, सर्वर लाती हैं, ठीक है, कोई उबंटू का सर्वर लाई या कोई भी सर्वर लाई, उस पर माई इंस्टॉल किया, यूजर पासवर्ड कन्फिगर की, उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड की, ये सारी चीज़ें वो करती हैं, फिर वो एंड पॉइंट अपने एप्लीकेशन सर्वर को दे देता है, अपने एडमिन क्या बोलते हैं डेवलपर को दे देगा, डेवलपर उस पर अपने क्या बोलते हैं कोड में उसको कॉन्फ़िगर कर देगा। ये सारी चीज़ें हो, अब इंस्टॉलेशन का, उसको डेटाबेस हार्डवेयर का मैनेज करने का, इसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है। ठीक है, तो आरडीएस कहता है कि आप बस ना कंसोल पे जाओ, आप आपको अपना पासवर्ड और जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो आप कॉन्फ़िगर करो, और आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा विद इन ए सेकेंड। ठीक है, और बाकी आपको जो आपको स्टोरेज का है, रेप्लिका का है, ठीक है, बैकअप का, स्नैपशॉट का है, वो सब हम देख लेंगे, आपको बस आप बता देना। ठीक, ये सारी चीज़ें हम आरडीएस हमारी प्रोवाइड करती हैं। ये था आज का हमारा थ्योरी लेक्चर। कल हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे क्या, हम लैब करेंगे कि आरडीएस कैसे इंस्टॉल होता है। देखना कि आप 5 से 4 मिनट में एक आरडीएस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और कैसे उस पर आप क्वेरी करोगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको एक बार मैं अमेजन के थ्रू बताऊंगा, ठीक, अमेजन के कंसोल, और एक तरह की मैं एक सर्वर क्रिएट करूंगा, उस पर माई इंस्टॉल करूंगा, फिर क्लाइंट के एप्लीकेशन पे वहाँ पे माई क्लाइंट इंस्टॉल करूंगा, फिर वहाँ से उन दोनों को कनेक्ट कराऊंगा। ठीक, मैं दोनों चीज़ें आपको समझाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये थ्योरी में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप क्या बोलते हैं
रिपीट करके देख लेना, ठीक है। और ये जो यूज केसेस है ना, इसको लिख लेना कहीं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, ठीक है। आपसे यूज केसेस ही पूछे जाते हैं और लैब ही पूछे जाते हैं। लैब में कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, मैं उसको बता दूंगा, वही पूछे जाते हैं। बाकी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपको बस यही यूज केसेस पूछा जाएगा, ठीक। तो ये था आज के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ बताइए कि यहाँ पे मैं AWS A to Z पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बेझिझक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपसे विद इन ए सेकेंड कनेक्ट करेगी और आपके एरर को रिजॉल्व करेगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।